मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। भाई पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज मैं फिर इतनी टाइम आपका अमूल्य समय बर्बाद करने के लिए एक बार फिर वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबके सामने आया हूँ। ये आपका पागल दोस्त, आपका ये पागल छोटा भाई आपका बहुत कीमती समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन यह समय आपको किसी दिन वो विजय श्री प्राप्त कराएगा जिसकी इंतजार हम लोगों को काफी दिनों से है। और दोस्त, आज पंकज मिश्रा कई लोगों के आंखों में खटक रहा है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि वीडियो संदेश बनाने का जो मैंने निर्णय लिया है वो निस्वार्थ भाव से लिया है, बिना किसी लालच के लिया है। मैं 2 MB रोज खर्च करता हूं दोस्तों, 2 GB डेटा मेरा रोज लगता है वीडियो संदेश बनाने में। और 2 GB डेटा दोस्तों 40 से 45 रुपए के बीच में पड़ता है इस समय। और इसका अगर आकलन किया जाए तो लगभग 1200-1300 रुपये प्रति माह हो जाता है। इतना मुझे कोई फायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं क्यों खर्च करता हूं ये आपने समझने का कोशिश नहीं किया। अगर आपने समझने का कोशिश किया होता तो पंकज मिश्रा आपकी आंखों में नहीं खटकता, लेकिन वो चंद लोग हैं जिनकी आंखों में मैं खटक रहा हूं, और वो बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में मेरे लिए सम्मान है, मेरे लिए प्यार है, मेरे लिए आशीर्वाद है और मेरे लिए दुआएं करता है। इसलिए वीडियो संदेश में बना पाता हूं। इसलिए दोस्तों, 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे मैं जुड़ना चाहता हूं। सुने, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए के आसपास उजाला होगा। दोस्तों, जो चलेगा नहीं, जो जलेगा नहीं, उसके आसपास उजाला नहीं हो सकता है। अकेला ना समझ खुद को, रास्ता वही दिखाता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो अपने आप को अकेला समझ के ना चले। आगे कारवां आपका बढ़ता जाएगा। उस पर मैं 2 लाइन आपको बताता हूं कि अकेला ना समझ खुद को, रास्ता वही दिखाता है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। दोस्तों, अगर मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता आपके लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, इसलिए आप परेशान ना हो, और जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। और इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग संयम बनाए रखें, और ये संयम, ये आत्मविश्वास जाया नहीं जाएगा। सफलता निश्चित है मिलेगी, लेकिन जो निगेटिविटी की बातें करते हैं दोस्तों, उनको मैं कहना चाहता हूं कि खर्चों पे काबू रख। अगर आमदनी कम है और लफ्जों पे
काबू रख अगर जानकारी कम है। तो मैं उन लोगों के लिए ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप पूरी बात न जाने तो थोड़ी बातों को लेकर के किसी के ऊपर ऐसा कटाक्ष न करें कि उसको भी तकलीफ हो और जो आपका कमेंट देखे वो भी आपको उल्टा सीधा बोले। और अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि हम लोगों का कार्य होना निश्चित है और हम लोगों का कार्य होगा। बहुत सारे लोग भांत भांत की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं उस तरह से बात नहीं कर पाता, ना मैं फाइनेंशियल की कभी बात किया हूं और ना अपने आप को मैं सर्वोपरि मानता हूं। मैं अपने आप को एक साधारण सा मदरसा आधुनिकरण शिक्षक समझता हूं और उस हैसियत से मैं आप लोगों के लिए रोज वीडियो संदेश भी बनाता हूं और जब तक बनाता रहूंगा जब तक हम लोगों की बातें मान नहीं ली जाती है और जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते हैं। और जिस दिन हमारी मांग पूरी होती है, सफलता प्राप्त हो जाता है, उसी दिन से मैं मदरसा आधुनिकरण शिक्षक से संबंधित कोई भी वीडियो संदेश नहीं बनाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि इस समय कई लोग मैदान में उतर चुके हैं और जहां केवल मैं वीडियो संदेश बनाता था, आज कई लोग बनाना शुरू किए हैं और ये बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि कम से कम कोई साथ देने वाला तो निकला। हालांकि कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूं कि और लोग अगर आ जाएं इस प्लेटफॉर्म पर तो हमारी आवाज, हमारी मांग और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और एक बात और समझ लीजिए कि आज दीपावली का त्योहार खत्म हो रहा है, अभी 2 दिन और छुट्टी है। उसके बाद में जो मदरसा बोर्ड को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। 10 तारीख को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी रिटायर हो रहे हैं और 10 तारीख के अंदर अंदर इसका फैसला भी सुनाया जाएगा। और ये फैसला जिस तरह से उस पर बहस हुई है, अगर अनुमान लगाया जाए तो ये फैसला हम लोगों के पक्ष में है। और सुप्रीम कोर्ट में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का जिक्र कपिल सिब्बल जी ने भी किया है और इससे बड़ी मजबूती मिली हम लोगों के मुकदमे को। और जो बकाये वाला मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है उस पर भी चर्चा की जा रही है, सलाह मशविरा किया जा रहा है। उसके लिए भी जल्द पहल की जाएगी और उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है दोस्तों। लेकिन बीच में कुछ अड़चनें थी और इधर छुट्टियों का मामला था, इसलिए उस पर थोड़ा विराम लगा है। और जो मामला अनलिस्टेड है उसको लिस्टेड करा के और जिस तरह से वकील महोदय के द्वारा बताया गया है उस हिसाब से अगर कार्य हो जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर बकाये को लेकर के हम लोगों को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। आपकी समस्या हम सभी की समस्या है और केवल अकेले के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। आपकी याचिका को जनहित याचिका बना दिया गया है। जैसे कुछ लोगों ने डराया था उन शिक्षकों को जो रीट में शामिल नहीं हो पाए थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनको डरने की और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो रीट जनहित याचिका के रूप में हो गई है और जब भी फैसला आएगा सबके लिए फैसला आएगा। कैसा भी फैसला आए वो सबके लिए आएगा और इतना मान करके चलिए कि फैसला हम ही लोगों के पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोगों के पक्ष में एक बार माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री दी है और हम लोगों का पक्ष काफ़ी मजबूत है। और मजबूत इसलिए है कि उसमें मदरसा आधुनिकरण का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसलिए आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं और इस समय आपके वेग को कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह से आपकी चर्चाएं
उत्तर प्रदेश सरकार में, शासन प्रशासन में, कोर्ट में हो रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम उस कामयाबी की सीढ़ियों पर पहुंचेंगे जहां हम इंतजार कर रहे हैं चढ़ने के लिए। और दोस्तों, रास्ता मिल गया है तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। रास्ता हम लोगों को मिल चुका है और उस मंजिल की जो रूपरेखा है उसको भी तैयार कर लिया गया है। अब मंजिल को ढूंढना है दोस्तों, मंजिल तो मिलना निश्चित है। बस आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को जागरूक होना है, आपको पूरी बात समझनी होगी और पूरी बात समझ करके मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने से हम लोगों को सफलता मिलनी एकदम निश्चित है। लेकिन मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक साथी हमारे फील्ड में उतर चुके हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो किसी प्रकार से भी मेहनत कर रहे हो, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, उनके आत्मबल को आप कमजोर करने का प्रयास न करें। आपको मैं उनके आत्मबल को कमजोर नहीं करने दूंगा। और जब तक सफलता नहीं मिल जाती है दोस्तों, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। और ये बिल्कुल निश्चित मान करके चलिए कि एक ना एक दिन हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।